राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। जी साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस कथन के आधार पर आज हम सामाजिक लोकतंत्र की क्या महत्ता है राजनीतिक लोकतंत्र में और किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से राजनीतिक बनाम सामाजिक लोकतंत्र पर हम बातचीत करेंगे। बाबा साहब का चिंतन, जाति का अप्रांतीयकरण, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सार्वभौमिक इतिहास। साथियों, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण और सामाजिक प्रगति का जो समाजशास्त्र है वो एम.आई. दुर्खिम से लेकर अंबेडकर के सामाजिक चिंतन में हमें दिखाई देता है। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र की नींव पर ही राजनीतिक लोकतंत्र की इबादत लिखी जा सकती है। जब हम उस सामाजिक वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वह क्या स्थिति है। भारत में जिसे हम स्टेबिलिटी, स्थिरता, सनातन, नथिंग चेंज कहते हैं, उसका समाजशास्त्रीय अभिव्यक्तिकरण करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि वेदों को शाश्वत और पवित्र मानना, इस विश्वास ने हिंदू समाज को एक गतिहीन समाज बनाकर सबसे बड़ा नुकसान किया है। किसी समुदाय के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि नथिंग इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू बी.आर. अम्बेडकर, एवरीथिंग इज चेंजेबल। सनातन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी शब्दावली और ऐसा शब्दार्थ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। औपनिवेशिक और ब्राह्मणवादी गठबंधन के माध्यम से इस स्थिरता को स्थापित किया गया है जिसे हम ब्राह्मणवादी आधिपत्य कहते हैं। यदि इस पर बात करें तो यूरोपीय इंडोलॉजिस्ट और ब्राह्मणों ने मिलकर ये धारणा फैलाई है कि हिंदू सभ्यता एक सनातन सभ्यता है, वह कभी बदलने वाली सभ्यता नहीं है और ये पूर्णतः स्थिर है। इसमें हिंदू धर्म का और उसके लोगों का भारी नुकसान हुआ है। जब किसी समाज को शाश्वत और अचूक मान लिया जाता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता से जब कहा जा रहा है, वेद जब ब्राह्मणों ने लिखे थे वहाँ से लेकर अब तक वह वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भेदभाव की व्यवस्था, असमानता, अन्याय, गुलामी, ये ब्राह्मण आधिपत्य के हिसाब से स्टेबल है। यानी कि इनमें स्टेटस क्यों बना रहना चाहिए। हिंदू होने का मतलब है कि शोषण की जो प्राचीन व्यवस्था थी वो सनातन है, वह नहीं बदल रही है। यह प्रगति का प्रतीक नहीं है अपितु पतन का प्रतिबिंब है, क्षय होने का प्रतिबिंब है, पीछे जाने का प्रतीक है। समय के शस्त्रीकरण को समझाते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि चक्र बनाम तीर के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। कैसे? चक्रीय क्रम जो कि ब्राह्मणवादी क्रम है, इसे कलयुग और कर्म की गाथा के रूप में अम्बेडकर समाजशास्त्री स्वरूप में अभिव्यक्त करते हैं। नियतिवाद पहला आधार है कि मानवीय प्रयासों की शून्यता। आदमी कोई मेहनत नहीं करे, काम नहीं करे, कठोर मेहनत नहीं करे, वह ये मान ले कि जो मिला है ईश्वर से मिला है, जो मिलेगा ईश्वर से मिलेगा, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि नीति, प्रारब्ध और डेस्टिनी ऐसा तय करती है। अगर ऐसा किस्मत ही तय करती है तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। विद्रोह की भावना का दमन, जिसका शोषण और दमन होता है उसको ये कह दिया जाए कि तेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है। गरीबी, शोषण, अन्याय, गुलामी, नीची जाति, छुआछूत, भेदभाव,
यह तुम्हारी नियति है, ईश्वर ने तुम्हें इसी लायक बनाया है। ऐसा करने पर वे लोग अन्याय के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और दमन के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते हैं। इसलिए देखा कि जन्म, विवाह, मृत्यु और इससे जुड़ी हुई जीवन के सब चक्रों में नियति को, प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना ही दमन को स्वीकार कर लेने का सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी हथियार है। यदि दुख पहले वाले जन्म के कर्मों का फल है तो विद्रोह करना व्यर्थ है। अब अगर ब्राह्मणवादी आधिपत्य और सनातन ये कह रहे हैं कि यदि कोई गरीब है तो इसलिए है कि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, और यदि कोई अमीर है तो इसलिए है कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। अगर पिछले जन्म का ही प्रारब्ध मिलना है, प्रतिफल मिलना है, तो फिर विद्रोह करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसलिए इस जन्म में आप उस शोषण को, दमन को, अन्याय को सहन करो और ब्राह्मणवाद या सनातन व्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करो, ताकि अगले जन्म में आप इस गरीबी से छुटकारा पा सके। क्योंकि इस जन्म में तो छुआछूत का जो कलंक है, स्पर्शता का जो अभिशाप है, गरीबी का जो महापाप है, नीच होने का, नीची जाति होने का जो नियम है, वह बदल नहीं सकता। बाबा साहब लिखते हैं कि इसे रेखिक और वंशावली समय की लाइन में समझा जाए। मानव एजेंसी है, उसमें इतिहास को बदलने की क्षमता है, और ये क्षमता ही उसे प्रगति की संभावना की ओर आगे बढ़ाती है। ये जिस तरह से तीर के रूप में रेखा आगे बढ़ती है, वह आगे की ओर गमन करने का प्रतीक है। अंबेडकर ने ऐतिहासिक और रेखिक समय की पुनर्स्थापना के माध्यम से भारतीय समाज को नियतिवाद के मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकालने के लिए इस समय के सामाजिक शस्त्रीकरण को अभिव्यक्त किया है। समय साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसको नियतिवाद के माध्यम से आधिपत्य में बदला गया। हमें इस नियति से बाहर निकलना है। जिनके हाथों की रेखाओं से हम किस्मत तय करते हैं, हमें सोचना होगा कि किस्मत तो उनकी भी होती होगी जिनके हाथ ही नहीं होते होंगे। फिर हाथों की रेखाओं में नियति कैसी? समाजशास्त्री पद्धति में अगर हम एमाइल दुर्खिम की बात करें, जिसको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो एमाइल दुर्खिम के चश्मे से अगर भारत की सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए तो दुर्खिम दो तरह से इसको अभिव्यक्त करते हैं। पवित्रता बनाम लौकिकता की बात वो कर रहे हैं। पहला कि पवित्र क्या है और क्या नहीं है। ऐसा कैसे हुआ कि किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी ग्रंथ को, किसी किताब को, किसी स्थान को, किसी जमीन को, किसी जगह को हमने पवित्र और किसी दूसरी को हमने अपवित्र घोषित कर दिया। तो पवित्रता के सिद्धांत के निर्माण के बारे में दुर्खिम लिखते हैं कि कोई भी वस्तु, स्थिति, संज्ञा, व्यक्ति, स्थान, जाति, वर्ण स्वाभाविक रूप से पवित्र नहीं होता है, समाज उसे पवित्र बनाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिसको हम होली कहते हैं, जिसको हम पवित्र कहते हैं, उसको पवित्र किसने बनाया? वह समाज ने उसे पवित्र घोषित कर दिया और लोगों ने उसको मान लिया। इसी के समानांतर है जाति का धर्मशास्त्र। अंबेडकर इसी के समानांतर लिखते हैं, वेद इसलिए पवित्र नहीं हैं क्योंकि वे धार्मिक हैं या वो ब्राह्मणों ने लिखे हैं। स्थिति यह है कि वे धार्मिक इसलिए हैं क्योंकि समाज ने उन्हें पवित्र बना दिया है। तो जिन धार्मिक पुस्तकों को हम पवित्र मान रहे हैं और जिनमें हम विश्वास करते हैं, एक्चुअली उनमें पवित्रता का और विश्वास करने का कोई भी कारण मौजूद नहीं है। केवल उन्हें कुछ लोगों ने कहा कि पवित्र हैं इसलिए पवित्र हैं और हमें इनकी सौगंध खानी चाहिए। ये पवित्र हैं इसलिए समाज ने स्वीकार कर लिया कि वे धार्मिक हैं और इनमें जो लिखी हुई बातें हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। धर्म और समाज अलग नहीं है। स्पष्ट रूप से हमें ये जानना होगा कि रिलीजन और सोसाइटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जाति कोई देवीय विधान नहीं है, किसी देवता ने जाति नहीं बनाई है, किसी देवता ने धर्म नहीं बनाया है, बल्कि यह एक थोपा गया सामाजिक, धार्मिक, कृत्रिम शोषण का यंत्र है।
आगे बाबा साहब लिखते हैं कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो रचा गया है कुछ ब्राह्मणवादी चिंतकों के द्वारा, जिसमें हम वीडी सावरकर से लेकर बाल गंगाधर तिलक तक की बात करते हैं, वैदिक लिटरेचर का भी कुछ कुछ उदाहरण दिया जाता है, तो ये बार बार कहना कि वो खुद बाहर से आए हैं और वो प्योर नस्ल के हैं, वो उच्च प्रजाति के हैं और वो ब्राह्मण हैं, चित्पावन ब्राह्मण हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि ये एक थ्योरी है जो क्रिएट की गई है वेस्टर्न के साथ ब्राह्मणवादी आधिपत्य ने मिलकर खुद को सुप्रीम घोषित करने के लिए। तुलना करने पर हमें मालूम चलेगा कि आर्य कौन है। प्रचलित पश्चिमी सिद्धांत है, ब्राह्मणवादी सिद्धांत है कि भारत के बाहर से आए हमलावर थे, लेकिन अंबेडकर लिखते हैं कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। आर्य कोई प्रजाति या नस्ल या रंग का स्वरूप नहीं है, अपितु वह भाषा आधारित एक समूह है। संघर्ष कैसे हुआ, ये संघर्ष बताया जाता है कि वेस्टर्न थ्योरी में नस्लीय भेद, गोरे थे आर्य और भारतीय लोग काले थे, इसलिए दास और दस्युओं के बीच संघर्ष हुआ, गोरे लोग जीत गए और काले लोग हार गए, इसलिए ब्राह्मणों ने पूरे काले लोगों पर, दासों पर, दस्युओं पर आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अंबेडकर लिखते हैं कि ये धार्मिक और वैचारिक संघर्ष है, ये एक ही भाषा समूह के बीच आधिपत्य को बरकरार रखने और स्थापित करने का एक रिलीजियस स्ट्रगल था, एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था। शूद्रों की पहचान, पश्चिमी सिद्धांत कहता है कि वो जो हार गए, जो कमजोर थे या कायर थे या अलग नस्ल के लोग थे या रंग से काले थे, नहीं। अंबेडकर लिखते हैं वे आर्य समाज, भाषा समाज का ही एक अभिन्न अंग थे, किंतु उन्हें बाद में अनार्य घोषित किया गया। उस पर आगे बाबा साहब लिखते हैं, ऋग्वेद में आर्यों के बाहर से आने का कोई सबूत नहीं है। आर्य एक भाषाई श्रेणी थी, न कोई जैविक थी और न ही कोई नस्लीय इकाई थी। क्यों? ऐतिहासिक सत्य जिसमें हु और शुद्राज में लिखते हैं बाबा साहब कि शूद्र मूलतः आर्य क्षत्रिय थे, जैसे राजा सुदास और अन्य राजा। उस समय समाज केवल 3 वर्णों में ही विभाजित था। सामाजिक प्रगति को अगर हम देखें तो ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष होता है। राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों, शूद्रों के बीच जो भीषण और लंबा संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और ब्राह्मणों ने इस संस्कार को बंद करके उपनयन या जनेऊ पहनने से अधिकार से वंचित करके उन्हें क्षत्रिय वर्ण से शूद्र वर्ण में धकेल दिया और चौथे वर्ण का निर्माण हुआ, जो बाद में वैदिक ऋचाओं में भी ब्राह्मणों ने अलग से जोड़ दिए या लिख दिए। पतन और नया वर्ण, उपनयन के बिना शूद्रों का सोशल डिक्लाइन हुआ और उन्हें व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर चौथे वर्ण के रूप में धकेल दिया। बाबा साहब लिखते हैं कि आज भी अगर आप देखेंगे, जब बाबा साहब जिंदा थे और आज 2026 में भी हम देखेंगे, जो भी ब्राह्मणवादी आधिपत्य का, शोषण की व्यवस्था का और दमन की व्यवस्था का, अन्याय की व्यवस्था का कोई विरोध करता है, तो वो पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको समाप्त करने में, उसको मारने में, उसको नीचे धकेलने में, उसको जाति से बाहर करने से, समाज से बाहर करने के लिए और उसको हर तरह से ये इनके इन प्रकार तबाह करने के लिए पूरा सिस्टम लागू हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है। ऐसा शूद्रों के साथ भी हुआ। यदि मानव विकास की आदिम एरा से लेकर मॉडर्निटी को अगर हम समझें तो आदिम समाज क्या था और आधुनिक समाज क्या है, बाबा साहब लिखते हैं कि वह एक घुमंतु जीवन था, एक कबीलाई व्यवस्था थी जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर छोटे छोटे कुलों में, गोत्रों में और कबीलों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आधुनिक समाज में उनमें स्थिरता आ गई, वो एक जगह रहने लग गए, उनका विकास हुआ जिसमें क्षेत्रीय समुदाय बने, कृषि हुई, बस्तियां बसने लगी और कबीलाई निष्ठा नागरिकता में परिवर्तित होने लगी और आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना और उनका विकास हुआ। यदि हमें इन दोनों समय में अनटचेबिलिटी को समझना है तो अस्पृश्यता को समझने के लिए भारत के इसी आदिम से आधुनिक समाज में संक्रमण की या बदलने की प्रक्रिया को समझना होगा कि जब भारतीय समाज आदिम से आधुनिक बना तो उसके साथ कौन कौन से वो मैकेनिज्म जो एक्सप्लॉयटेशन के थे वो जुड़ गए और जिनको सोशल वैलिडिटी दिलाई गई।
हिंदू परिवार आज भी मूल रूप से एक कबीलाई समाज है। वे लोग जिनको बाबा साहब ब्रोकन मैन की एन्क्लेव कहते हैं, बस्तियां कहते हैं, अस्पृश्यता का उद्गम स्रोत वो मानते हैं। नंबर 1, पराजित कबीले। युद्ध में हारे हुए या अपने कबीले से निकाल दिए गए, निष्कासित कर दिए गए लोग शरण की तलाश में थे। जैसे 15वीं शताब्दी के लोग संत बाबा रामदेव को आप देखिए तो जब उन्होंने कामड़ और कामड़िया पंथ स्थापित किया तो वो सब लोग थे जिनको समाज ने विद्रोह करने से, सामाजिक क्रांति करने से, समानता और छुआछूत को मिटाने से, मानवतावाद और धार्मिक सौहार्द बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनको बेदखल कर दिया। नंबर 2, सीमांत निवास। सीमाओं पर मुख्य गांव ने इन्हें सुरक्षा और काम के बदले गांव के बाहर बसने की अनुमति दी, इसलिए वो ब्रोकन मैन की बस्तियां गांव के बाहर होती हैं, नगर के अंदर नहीं। आज भी आप भारतीय ग्रामीण बस्तियों को का अगर संयोजन देखेंगे और उनकी स्थापना देखेंगे तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में उनका जो विक्षीर्ण है उसको समझने में आसानी होगी। आज भी हम समझ सकते हैं कि वो लोग गांव के बाहर किस तरह से रहते हैं। मुख्य गांव के बदले उनको ऐसा किया गया। अस्पृश्यता का जन्म ये अलगाव नस्ल और व्यवसाय के कारण नहीं हुआ, बल्कि कबीलाई और बहिर्विवाह और अनुष्ठानिक प्रदूषण की आदि मान्यताओं के कारण स्थायी अस्पृश्यता में बदल गया। अब अपवाद क्या है? भारतीय अपवाद की बात करें समाजशास्त्र की दृष्टि से पुरुष सूक्त और देवी विधान है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। डिफैक्टो प्राचीन यूनान या रोम सहित हर समाज में ऐसे वर्ग विभाजन मौजूद थे, लेकिन इस वर्ग विभाजन के विरुद्ध भारत में क्या वर्ग, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वर्ग विभाजन की जो व्यवस्था है वो अन्य समाजों से प्रेरित होकर अपने यहाँ आधिपत्य के रूप में इसको नई डिजाइन दी गई। जैसे दुनिया भर के संविधानों के उपबंधों का अध्ययन करके भारतीय संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन किया गया, उसी के पैरेलल पीछे के आदिम काल में भी जो व्यवस्था में लोग विद्यमान थे उस अपवर्जन और आदान प्रदान की व्यवस्था में उन्होंने एक ऐसी नई व्यवस्था का सृजन किया जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। केवल भारत ने पुरुष सूक्त के माध्यम से इस सामाजिक विभाजन को देवीय बना दिया कि देवताओं ने बनाया है, भेदभाव देवताओं ने किया है, वर्ण व्यवस्था देवताओं ने बनाई है, जाति देवताओं ने बनाई है, शोषण करने का, असमानता का, गुलामी का, महिला और पुरुष में भेदभाव देवताओं ने सिखाया है। ऐसा करना पवित्र है और इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए कानून नहीं बना सकते। परिणाम क्या हुआ कि असमानता को पवित्र घोषित कर दिया गया, भेदभाव को देवीय स्थान दे दिया गया कि वे डिवाइन वर्च्यू है। भेदभाव करना, शोषण करना, छुआछूत करना, स्त्रियों के साथ भेदभाव करना, ये धार्मिक नियम है। इसमें बदलाव की हर संभावना को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यह यथार्थ को आदर्श में बदलने का विश्व का एकमात्र उदाहरण है जो कि भारत में है। दमन का तुलनात्मक निदान कैसे हो जो कि अनटचेबिलिटी वर्सेस स्लेवरी में देखने को मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण, नैतिक और सामाजिक अवसर। आर्थिक दृष्टिकोण, रोमन और अमेरिकन गुलामी को अगर हम देखें तो गुलाम एक संपत्ति थी, आर्थिक संपत्ति, इसलिए मालिक उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल करते थे। लेकिन अस्पृश्यता को देखें तो इसमें कोई आर्थिक हित नहीं था, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं थी, पूर्ण उदासीनता थी कि शूद्रों का बीमार हो गए क्या होगा, कपड़े नहीं है क्या होगा। नैतिक दायित्व, शोषकों के भीतर एक नैतिक दबाव था और अपराध बोध भी देखा जाता है। लेकिन भारत में सवर्णों में अस्पृश्यों के प्रति पूर्ण नैतिकता शून्य है। नैतिकता तो है ही नहीं। ब्राह्मण आधिपत्यवाद में या जो सवर्ण हैं अवर्णों के साथ अस्पृश्यता करते हैं वो नैतिकता की डींगे हाँकते हैं, लेकिन नैतिकता मोरल लेस, नैतिकता शून्य है। सोशल अपॉर्चुनिटीज, कई गुलाम और साहित्य, कला और व्यापार में प्रशिक्षित होते थे और उन्होंने उपलब्धि हासिल भी की, उनके नाम आज दुनिया में लिए जाते हैं। लेकिन भारत में पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और सबसे अंत में रोजगार और सबसे पहले बर्खास्तगी को रखा गया। बाबा साहब लिखते हैं,
अस्तित्व और भौतिक सुरक्षा की दृष्टि से गुलामी अस्पृश्यता से 100 गुना बेहतर थी। विश्व इतिहास की अगर तुलना करें तो यहूदी अलगाव बनाम दलित पृथक्करण देखा जाए, यहूदी समुदाय व स्पर्श समुदाय कंपैरिजन कर रहे हैं वो। स्वैच्छिक अलगाव था, लेकिन हिंदू धर्म में अनिवार्य सेपरेशन किया गया। यहूदियों ने ऐतिहासिक रूप से अन्य समुदायों में घुलने मिलने का खुद ने विरोध किया, लेकिन अस्पृश्यों का सवर्णों से कोई अलग धर्म नहीं था, कोई पंथ नहीं था। वो सभी हिंदू थे और समाज का भी हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उनको आज तक बनने नहीं दिया गया। यहूदियों का अलगाव स्वैच्छिक था ताकि वे अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान को, नस्ल को बरकरार रख सकें, परंतु भारत में दलितों का, अछूतों का पृथक्करण अनिवार्य और जबरदस्ती किया गया। ये एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर थोपा गया एक हिंसक सामाजिक बहिष्कार था और है। अब जाति के अपरांतीकरण का संश्लेषण करते हुए बाबा साहब लिखते हैं नंबर 1 पर कि स्थानीय से वैश्विक स्तर पर अगर हम नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि जाति को केवल एक हिंदू धार्मिक समस्या या भारत की आंतरिक विषमता मानने से इनकार कर दिया गया है। नंबर 2, मानव विज्ञान और तुलनात्मक इतिहास का उपयोग करके उन्होंने जाति को विश्व ऐतिहासिक उत्पीड़न की रूप में स्थापित किया है। और नंबर 3, इस अप्रांतीकरण ने दलित संघर्ष को वैश्विक मानवाधिकार और फ्रांसीसी क्रांति के सार्वभौमिक ढांचे के साथ जोड़ दिया है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में बाबा साहब लिखते हैं, नए भारत के का निर्माण करने के लिए मिथकों को तोड़कर इतिहास को नीतिवाद की कैद से आजाद करना और फिर रेडिकल वर्तमान का निर्माण करना जहां क्रांति संभव हो, वही नया भारत, नया हिंदुस्तान हो सकता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि की भारतीय संविधान की नींव बनी, जिसने पदानुक्रम सोशल हिंदू सोशल ऑर्डर को खारिज करके एक समता मूलक अग्लिटेरियन मॉडर्न नेशन स्टेट का मार्ग प्रशस्त किया। इसे कहते हैं बाबा साहब के शब्दों में, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रहेगा।